नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मध्यकालीन भारत का ये हम लोग का वीडियो नंबर 1 होगा। ठीक है। हम लोग इसमें एमसीक्यू के माध्यम से नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। और हम लोग इसको ना कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से ले चलेंगे। ये हमारा आज का पहला वीडियो है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ गया है। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत आराम से आपको यूपीपीसीएस प्री में और आरओ में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत, ठीक, इसका जो कालक्रम है वो है 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 का जो काल है वो कहलाता है दिल्ली सल्तनत। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्या। पहले आता है गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1209 तक, 84 साल इसने किया शासन। दूसरे नंबर पे आता है खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश आता है थर्ड नंबर पे, 1320 से लेकर 1412 तक। सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में आते हैं लोधी वंश, 1451 से 1526 तक। ये तो एक क्रम है। क्या क्रम है कि इनके बाद ये आए, इनके बाद ये आए, इनके बाद ये आए। इसको याद करेगा ट्रिक देखिए क्या है। एक है GKTSL, GKTSL, इसको आप 15 बार बोल लीजिए। GKTSL को आप 15 बार बोलिए केवल। GKTSL, 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 ऐसे करके आप 15 बार सिर्फ आप बोलिए। जी से क्या बन जाएगा? गुलाम वंश। के से क्या बन जाएगा? खिलजी वंश। टी से क्या बन जाएगा? तुगलक वंश। एस से क्या बन जाएगा? सैयद वंश। और एल से बन जाएगा लोधी वंश। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया। इससे हम ये क्रम से याद कर सकते हैं कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ट्रिक क्या है? GKTSL, ठीक, GKTSL, GKTSL, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनके शासन काल के क्रम के आधार पर, मतलब कौन सबसे अधिक शासन किया, उसके बाद किसने किया, इस आधार पर सबसे पहले आता है तुगलक वंश, 92 ईयर्स किया सबसे ज्यादा। फिर गुलाम वंश 84 ईयर्स। फिर लोधी वंश 75 साल। फिर सैयद वंश 37 साल। और लास्ट में खिलजी वंश 30 साल। इसका भी एक ट्रिक है। क्या है? TGLSK, TGLSK, ठीक, TGLSK। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये था ना आपका GKTSL था ना, देखिए GKTSL था ना आपका। यहाँ देखते हैं हम लोग, GKTSL था ना। अब करना क्या है कि जो ये क्रम में दिया गया है, जो देखिए जो ये L और S है, ठीक, L और S, ये बस पलट देना है। यहाँ पे LS हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सबसे पहले T, फिर G, और सबसे लास्ट में K। जो सेकेंड नंबर पे था वो सबसे लास्ट में आपके हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो कैसे याद करना है हम लोग को? TGLSK, TGLSK शासनकाल के आधार पर, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है हम लोग का? गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश, 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक। इसमें देखिए कितने लोग आते हैं। पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर मोइनुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये मशहूद लिखा देगा यहाँ पे, मशहूद होगा, मशहूद शाह, ठीक। नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और कैकुआबाद या क्यूमर्स, ठीक। ये इतने लोग आते हैं आपके गुलाम वंश में। चिंता नहीं करना, ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? देखिए क्या ट्रिक है। कुतुब आई फिर बामन गया, केवल 15 बार बोलिए। कुतुब आई फिर बामन गया, कुतुब आई फिर बामन गया। देखिए, कुतुब
आई फिर बा म न गया। ठीक, होता क्या है, कुतुब से क्या बन गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, आ से बन गया आराम शाह, ई से बन गया इल्तुतमिश, फी से बन गया फिरोज शाह, र से बन गया रजिया सुल्तान, बा से बन गया बहराम शाह, म से बन गया मसूद शाह, न से बन गया नसरुद्दीन महमूद, और गया से बन गया गयासुद्दीन बलबन। और इसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा आपका, कैकुआबाद। ठीक, ये वाले आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को याद कर लेना है, बहुत सिंपल चीज़ है कि 15 बार बस बोलिए इसको। कुतुब आई फिर बामन गया, कुतुब आई फिर बामन गया, कुतुब आई फिर बामन गया, कुतुब आई फिर बामन गया। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक प्रकार से ये हम लोग का मिडाइवल हिस्ट्री का हम लोग का ये इंट्रो वीडियो है, और हम लोग इसी तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को लेकर चलेंगे, और अपने मध्यकालीन भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, पीसीएस प्री 2026 और आरओ 2026, ठीक, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ आने वाला है उसका 2026 का, इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसको कवर करने की पूर्णतः प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।